छोटे शेयर ऊंची छलांग, और दर्शकों के काफी सारे सवाल हमें मिल गए हैं। पहले तो हमें एक क्वेश्चन मिला है, पता नहीं इनका क्या आईडी बना हुआ है। पहले हैप्पी दुर्गा पूजा बोल रहे हैं, प्लीज हेल्प मी, रेट गेन के बारे में ये सवाल पूछ रहे हैं। 657 पर इन्होंने लिया हुआ है। इस पर आपकी राय प्रदीप जी? 657 का रेट गेन लिया हुआ है इन्होंने। देखिए, मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए। अभी भी इसमें रैली पॉसिबल है, लेकिन जिस तरीके से शॉर्ट टर्म में चला है, थोड़ा ज्यादा ऊपर अभी आने का पॉसिबिलिटीज नहीं लगता। मैक्सिमम 730 तक आ सकता है, तो आपको एक बार 715 से लेके 720 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि लगातार स्टॉक 470 से चल रहा है। 470 480 से हमने कॉल भी दिया था, उसके बाद लगातार भाग रहा है, ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस के आसपास आ चुका है। तो अलर्ट रहिए, और 715 20 पे आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का भी सलाह रहेगा। ठीक है, तो रेट गेन यहाँ पर होल्ड करने की सलाह। और यहाँ पर देखिए, सही दिशा में ये काउंटर जाता हुआ दिखा है। हमारे साथ अंशुल जी भी कई बार जुड़े हैं, उन्होंने भी इस पर टिप्पणियां की हैं। कुशल गुप्ता जी हैं, अर्बन कंपनी पर बात पूछ रहे हैं। प्रदीप भाई, ये बताएं, अर्बन कंपनी कैसी लग रही है? देखिए, इसमें तो ज्यादा चार्ट अभी अवेलेबल ही नहीं है, न्यू लिस्टिंग कंपनी है, बट अभी भी जिनके पास है, मैं बोलूंगा यहाँ पे तो अभी भी कोई भी मोमेंटम नहीं आया है। तो टेक्निकल के आधार पे देखा जाए तो 160 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। 160 कभी भी ब्रेक होता है, आपको एग्जिट करना है। अभी भी इसमें मोमेंटम नहीं बिल्डअप हुआ है, तो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, आप 160 एक स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह अभी तो नहीं होगा। और मुझे लगता है कि और आप 2 से 3 हफ्ता 4 हफ्ता देखिए कैसे परफॉर्मेंस हो रहा है, उसके आधार पे एक बार बाद में रिव्यू कीजिए, देन इसमें आप ट्रेड इनिशिएटिव कीजिए। ठीक है। अ, एक हमारे दर्शक हैं श्रवण शाह, इनका सवाल है सुजलॉन पर। 1000 शेयर हैं इनके पास, 56 रुपए के शॉर्ट टाइम का विजन है। रशीद भाई, माफ कीजिएगा, प्रदीप भाई, ये बताएं कि ये काउंटर आपने 74 के करीब सेल दिया था, अभी वो नीचे आके आपने आई थिंक इन्हीं लेवल के आसपास का टारगेट दिए थे, या अभी कुछ रह गए हैं? इन्होंने सही आपको बाइंग याद कर है? ली है? आपको याद है? प्रदीप जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। मैं बोल रहा हूँ सर, आपको याद है पूरा? नहीं नहीं, हमारी इस चीज पे कई बार डिस्कशन हुआ है, और मुझे याद है क्योंकि हाँ। मैंने स्टॉक एक्सरे किया था। एंड आपसे जब बात हुई थी मेरी सुजलॉन पर, तो उस समय ये 61 62 चल रहा था। ये बात थी आई थिंक Q1 के नतीजों से पहले, या माफ कीजिएगा, ये Q4 के नतीजों से पहले, अप्रैल के आसपास की बात थी। तो इसके Q4 के नतीजे आने वाले थे अप्रैल मई में। तो उस समय पर ये 61 62 था, फिर ये 74 तक गया। आपने कहा 74 तक जाएगा, फिर 74 पर हमने रिव्यू किया रिजल्ट आने के बाद। बाई चांस आप एग्जैक्टली उस दिन भी थे, और आपने बोला एग्जैक्टली कि मैं यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लो और निकल लो। तो वो अभी चीज आ गई है सर, अब क्या करें? मैं शॉक्ड यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि आपको बहुत पुराना बात आपको याद है। एंड एग्जैक्टली सर, आपने सही बताया कि मैंने 73 74 में मैंने एग्जिट करने का भी सलाह दिया था, और मैंने बताया था 55 54 तक ये आ सकता है। 54 पे सर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैंने हर बार डिस्कशन किया, बताया, क्योंकि मैं ऑलवेज प्राइस एक्शंस को रीड करता हूँ। ऑब्वियसली स्टोरी अलग होता है, फंडामेंटल अलग होता है, वो सच्चाई है, वो होगा भी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं सेम हो जाता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो मोमेंटम होता है वो टेक्निकल प्राइस एक्शंस के हिसाब से मैं कैलकुलेशन करता हूँ। तो ये जो 54 अभी 54.73 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी इसमें एंट्री नहीं करना चाहिए। 45 46 के आसपास का एक सपोर्ट है। मुझे लगता है कि अगर वहां पे आता है, 46 बहुत लंबा दूर है, आप यहाँ से भी बहुत दूर है, वहां पे ही सपोर्ट है, उससे पहले सपोर्ट नहीं है। अब मैं बाई करने उस दिन बोलूंगा, या तो मेरा व्यू उस दिन बदलेगा जिस दिन ये खुद को बदलेगा। जब तक खुद को नहीं बदल रहा है, चार्ट नहीं, यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, जहाँ पे वीकली ट्रेंड डेली ट्रेंड भी खराब है, तो यहाँ पे कोई भी बाई नहीं बनता है। जिनके पास पोजीशन है, आपका स्टॉप लॉस 46 ही होना चाहिए, लेकिन मेरे तरफ से सर अभी भी ना रहेगा। अच्छा, जी। चलिए, तो 56 पर भी अभी भी प्रदीप भाई ज्यादा बुलिश नहीं है। और देखिए, आज रिकॉर्ड टूट रहा है, 5300 लोग लाइव देख रहे हैं अभी, अराउंड 5500। वेरी नाइस प्रदीप भाई, जबरदस्त। ये तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे अभी एक सेकंड पहले ही देखने के लिए मिला कि 5500 लोग लाइव देख रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और
ये तो नवरात्रि वाले दिन एक गिफ्ट हुआ कि बहुत अच्छे से हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है सर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है गुफू खान साहब का। एनएलसी इंडिया में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या? एनएलसी इंडिया से देखिए अभी चार्ट में ऑलमोस्ट 278 के अराउंड है। ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 289 290 के आसपास है। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस के आसपास आ चुका है। सो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अदरवाइज किसी को अगर फ्रेश बाय करना है 295 अबव 295 के ऊपर अगर सस्टेन होता है उसके बाद यहाँ पे कुछ मूवमेंटम पॉसिबल है। फिलहाल अभी रेसिस्टेंस के आसपास आ चुका है जी। ठीक है। उदित गोयल साहब पूछ रहे हैं पीएनबी हाउसिंग लिए हुए इन्होंने 782 के, क्या करें सर इसके शेयर्स में? देखिए 878 के आसपास है, मैं बोलूंगा आप वेट करके जाइए क्योंकि एक रिकवरी चल रहा है यहाँ पे। और जिस तरीके से सपोर्ट से एक बार स्टॉक घूम रहा है, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, अभी बने रहने का सलाह होगा। 1000 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, सो होल्ड कीजिए, बने रहिए। एंड अगर किसी को फ्रेश बाय करना है तो आप फ्रेश बाय भी करके जाइए, कुछ इसमें इशू नहीं है। ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही जो है ट्रेड हो रहा है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं पिनाकिन पटेल साहब, ये पूछ रहे हैं सर कोई 2025 में टॉप 3 शेयर बता दीजिए जो कि बढ़िया चले। अब 2025 का ये लास्ट क्वार्टर है, आज से शुरू हो गया, अक्टूबर से लेकर अब 31 दिसंबर। प्रदीप भाई, 3 महीने के लिए कोई कॉल ऐसी है जो कि सारे गम भुला दे? देखिए एक कंपनी मैंने आज सुबह भी रिकमेंड किया था, मैं फिर से एक बार देना चाहूंगा क्योंकि मैं अभी मोमेंटम को चेज नहीं कर रहा हूँ, मेरा स्ट्रेटेजी को मैंने मार्केट के अकॉर्डिंग थोड़ा बदला है। कंपनी का नाम होगा पारादीप फॉस्फेट। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, डिस्कश और डिस्क्लेमर हमारे पास नहीं है, क्लाइंटों को भी रिकमेंड हमने किया है। सो टेक्निकल के आधार पे मुझे ये कंपनी अच्छा लग रहा है। 220 एंड उसके ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। करेंट जोन से 20% का अपसाइड मैं देख पा रहा हूँ। 230 पे एक रेजिस्टेंस है, वो जैसे ही क्रॉस करेगा मुझे लगता है कि और हायर प्राइस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये इंटरडे वाला कॉल नहीं है, शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपको कुछ टाइम तक वेट करना चाहिए। तो अच्छा खासा बाइंग जोन मिला है 191 192 के आसपास के, अभी 195 चल रहा है। 170 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर के साथ जी। बिल्कुल। सईद हैदर साहब हैं, ये पूछ रहे हैं बीएलएस इंटरनेशनल, इसके चार्ट कैसे लग रहे हैं सर? बुलिश पैटर्न है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टुडे, शेयर इज शोइंग पॉजिटिव बुलिश पैटर्न। आपको भी आप सहमत हैं क्या बीएलएस अ, इंटरनेशनल? देखिए बीएलएस इंटरनेशनल पे तो एक ब्रेकडाउन आ चुका है एंड उसके बाद कहीं ना कहीं एक मोमेंटम नहीं आ रहा है। आज जो सपोर्ट लिया है स्टॉक, अच्छे से एक रिकवरी आया है। 319, 319 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कभी भी 319 ब्रेक होता है आपको भी नहीं रहना है इस काउंटर पे। और अगर ये 340 के ऊपर सस्टेन होता है तो 319 कंफर्मेशन आ जाएगा एज ए सपोर्ट, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन फ्रेश बाय करना सर यहाँ पे भी रिस्की है। जिनके पास पोजीशन है 319 ही स्टॉप लॉस होना चाहिए एज ए शॉर्ट टर्म और एज ए मीडियम टर्म का भी व्यू, क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट के आसपास आ चुका है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए सर थोड़ा सा सेटबैक है, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन ठीक है। प्रदीप भाई के चार्ट पर यकीन रखना पड़ेगा आपको। अगला सवाल हमें मिला है रतन कन्वर जी का, मैन इंडस्ट्रीज, यहाँ पर इन्होंने 458 पर पकड़ लिए हैं और सेबी ने इनके प्रमोटर्स को पकड़ लिया थोड़ा। प्रदीप भाई, कल इस काउंटर की ढंग से पिटाई हुई थी, 10-15% पिटा था ये काउंटर, क्योंकि प्रमोटर्स पर थोड़ा मार्केट में एंट्री करने के लिए बैन कर दिया गया है। उसमें चेयरमैन भी थे, एमडी भी थे, पूर्व सीएफओ भी थे। अब क्या करें सर इसमें? मतलब काउंटर आज थोड़ा कोशिश तो कर रहा है और ये उसके खिलाफ, फैसले के खिलाफ जा भी रहे हैं, लेकिन क्या ये इनको कुछ कंफर्ट दे पाएगा? 458 बहुत दूर है इनके लेवल से। सर देखिए जिस तरीके से कल का डिप हमने देखा था, वो कल का लो का हिसाब से मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कल भी हम सुमित जी के साथ लाइव में थे तो डिस्कशन कर रहे थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार पर्टिकुलर ये जो काउंटर है, कल का जो लो था ऑलमोस्ट 340 के अराउंड, मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। क्या होता है, अब मैंने देखा है स्टेटमेंट को भी, जो कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से और एक स्टेटमेंट आया था कि इसका इफेक्ट कंपनी के ऑपरेशंस में नहीं आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है ना, नाम खराब होता है। आप एक पब्लिक कंपनी चला रहे हो और ऐसे एलिगेशन आया है सामने, सो कहीं ना कहीं नेम इज ऑल अबाउट द फेम। सो नाम खराब होने के बाद जो इन्वेस्टर्स होता है उनका भरोसा थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर टेक्निकल के आधार पे देखा जाए 340 विल बी योर स्टॉप लॉस। जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश एंट्री अभी करने से बचिए स्टॉक से।
ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं पटेल साहब, ये पूछ रहे हैं सर, सन टीवी के 610 रुपए के भाव के लिए कुछ शेयर लिए हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आप प्लीज अपना व्यू बता दीजिए। देखिए सन टीवी नेटवर्क अभी तो 557 के अराउंड चल रहा है, और जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है, एक सपोर्ट के आसपास से के यहाँ पे एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। होल्ड करने का सलाह रहेगा 585 एंड 590, अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर जाके यहाँ पे एक रैली सर पॉसिबल होगा, लेकिन अभी भी फ्रेश बाय नहीं करना। ठीक है। सुनील मीना साहब पूछ रहे हैं सर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 342 रुपए के लिए लिए हुए हैं 2 साल के लिए, सही है क्या डिसीजन, कहां तक जा सकता है? सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। देखिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा फंडामेंटली एक बढ़िया कंपनी है, लेकिन रिसेंटली टॉप बना के थोड़ा नीचे आ रहा है। दिस इज जस्ट ए नॉर्मल हेल्दी करेक्शन। 285 290 पे बहुत ही अच्छा खासा बढ़िया सपोर्ट है, आई डोंट थिंक ये ब्रेक करने वाला है। अभी 300 पास 300 के आसपास आता है तो एक्यूमुलेशन करने का टाइम होगा। और मैंने कॉल भी दिया था मनी नाइन के 1 बजे का शो में 330 से, तो वहां से 13-15 टका भी नीचे है। कुछ प्रॉब्लम नहीं, बने रहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं संदीप सिंह जी, प्राइम मेंबर भी हैं, इंडियन होटल्स फॉर लॉन्ग टर्म पूछ रहे हैं, किस प्राइस पर एंटर कर सकते हैं? इंडियन होटल्स राइट। इंडियन होटल। देखिए 717 के आसपास का भाव है, मुझे लगता है कि सपोर्ट है ऑलमोस्ट 695 के आसपास एक बार पॉसिबल है कि एक बार रिट्रेसमेंट में भी आ जाए, लेकिन बने रहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो अभी भी नहीं है। और लास्ट 2 से 4 सालों में इन्वेस्टर्स को बहुत बढ़िया, आप देखेंगे 2020 के बाद से लगातार परफॉर्म कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सपोर्ट के आसपास आया है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। 695 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्टॉक 740 क्रॉस करता है देन यहाँ पे और मोमेंटम पॉसिबल होगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये बोल रहे हैं रचित सर के बड़े फैन हैं, लेकिन अब रचित सर हमारे साथ अभी थैंक यू हो चुका है उनका। एरिस इंफ्रा 164 रुपए पर इन्होंने लिया हुआ है, पूछ रहे हैं कि सर होल्ड करें या सेल या एवरेज करें किसी प्राइस पर? हम्म। देखिए करेंट जोन से मुझे लगता है कि 154 155 के आसपास चल रहा है, आपको एवरेज नहीं करना चाहिए क्योंकि चार्ट पैटर्न अच्छा नहीं है। और मैं ऐसे कंपनीज को एक बार अवॉइड करता हूं जो लॉजिकली आईपीओ हाई के नीचे से चल रहा है। जो आईपीओ दिन डे का हाई है उसके नीचे अगर चलता है तो मैं वहाँ पे पोजीशन नहीं बनाता हूँ, एंड एवरेज करने का सलाह भी नहीं देता हूँ। ये मेरा एक अपना स्ट्रेटेजिकल थॉट है कि कोई भी कंपनी अगर आईपीओ हाई के नीचे ट्रेड कर रहा है, मैक्सिमम अगर वहाँ पे वैल्यूएबल कंपनी नहीं है, कुछ कुछ के लिए अलग है, जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजी अभी एक वैल्यू जोन पे है तो उसके लिए वो अलग होगा, तो स्टॉक स्पेसिफिक है, लेकिन अभी करंट जोन से मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। जी। ठीक है। अर्पना सिंह जी का सवाल है, लीगल रिसोर्सेज 118 रुपए पर लिए हुए हैं, इसमें आपके व्यू सर? सर कौन सा स्टॉक, सुन नहीं पाया। अर्पना रिसोर्सेज, माफ कीजिएगा, लीगल रिसोर्सेज, लीगल, REGAAL। ओके। प्रदीप भाई मिला क्या ये? सर बहुत मुश्किल से मिला है 88 के आसपास। एक बार मैं हाँ इसमें डेली बिल्कुल। चार्ट में देखना चाहूंगा। डेली चार्ट में देखिए जिस तरीके का यहाँ पे सिचुएशन है, नेगेटिव है, वीकली चार्ट भी जो है नेगेटिव है, बेस भी नहीं अच्छे से बिल्डिंग होता है यहाँ पे, और वॉल्यूम भी ज्यादा नहीं है। और मैं एक बार अवॉइड करने का सलाह दूंगा इसमें, क्योंकि उतना अच्छा बढ़िया इसका फंडामेंटल भी नहीं है। 900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो पेनी स्टॉक कैटेगरी में भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लग रहा है। लगातार 140 से नीचे आ रहा है। आपको नेक्स्ट 2-3 हफ्ते में इसको ये 80 और उसके नीचे भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो करेंट जोन से एग्जिट करने का सलाह रहेगा, नो फ्रेश बाइंग। जी। ठीक है। तो माइक्रो कैप कंपनी कह सकते हैं हम इसको, स्मॉल कैप भी नहीं, माइक्रो कैप कंपनी कह सकते हैं, क्योंकि 1000 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। ठीक है सर, पैनी नहीं है लेकिन पैनिक भी नहीं है, तो ये एक तरह से प्रदीप जी ने बोल दिया है, ये अच्छी बात है। अगला सवाल हमें मिला है टाटा टेक पर, जो कि ये पूछ रहे हैं रवि चौधरी साहब की सर इस पे क्या टारगेट रखें? टाटा टेक में मेरा एक पॉजिटिव व्यू बना है, क्योंकि 600 से 700 के अंदर जो ये जो प्राइस है, मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल जोन। एंड आपके पास अगर इस जोन से है, डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए।
615 विल बी योर स्टॉप लॉस बने रहिए। 725 के ऊपर इसमें रैली पॉसिबल होगा, जो इसमें प्राइस एक्शन, जो मोमेंटम जो भी हम देखते हैं स्पेशली, वो 725 के ऊपर पॉसिबल होगा, तो अभी होल्ड करके रखिए। और ये भी अनदर एग्जांपल है, आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन नहीं किया। देखिए नाम के आगे टाटा हो, बाटा हो या बजाज हो, कुछ भी हो, आईपीओ हाई के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करेगा पर्टिकुलर कंपनी, चलता नहीं है। सो करे, हमने देखा कि जिस तरीके से ये नीचे आ गया था, अभी भी मोमेंटम नहीं आ रहा है, लेकिन एक वैल्यू जोन के आसपास कंसोलिडेशन कर रहा है। इट विल टेक अनदर 3 to 4 months लग सकता है कंसोलिडेशन में, लेकिन होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है। शुभम शुक्ला, ये लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं। मदरसन, संवर्धना मदरसन, इस पर आपकी राय, क्या किस लेवल पर एंट्री लेना चाहिए? ओके, संवर्धना मदरसन अभी का प्राइस है जी। ऑलमोस्ट 105 के आसपास। बने रही, अच्छा कंपनी है, रिसेंटली चल भी रहा था, थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा है, होल्ड करने का सलाह होगा। 96 97 के अराउंड एक बार रिट्रेसमेंट हो भी सकता है, एक सपोर्ट वहां पे है, लेकिन ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, बने रहिए। 113 113 क्रॉस करने के बाद एक काउंटर आपको मोटा मोटा 135 140 भी आते हुए दिखाई देंगे, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है। दिनेश कुमार पाल साहब का सवाल है, CSC पर 166 में लिया हुआ है, 700 शेयर है। टाइम फ्रेम बता दीजिए सर, कितना टारगेट रखें और कितने लंबे समय तक इसमें पैसा बन पाएगा? देखिए पावर में तो अभी मूवमेंटम नहीं आ रहा है, और स्पेशली 162 के आसपास मुझे लगता है कि और थोड़ा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 145 140 अगर नीचे आता है देन किसी को बाय करना चाहिए। और होल्डिंग अगर किसी ने करके रखा है तो 140 एक स्टॉप लॉस है, 140 स्टॉप लॉस के साथ काउंटर को होल्ड करने का सलाह रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जी सर, अभी फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए, अभी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। अनुभा दुसाद जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि अपोलो माइक्रो, ये बड़ा मतलब वो वाला शेयर है। प्रदीप जी आप आते हो तो अपोलो माइक्रो पर जरूर कुछ बात होती है। 332 का लिया हुआ है। और दूसरा आपका फेवरेट शेयर GPPL, चलिए दोनों पर डिस्कशन कर लेते हैं। 167 रुपए का लिया हुआ है। प्रदीप भाई बताएं क्या करना चाहिए? देखिए GPPL या एपोलो माइक्रो, एपोलो माइक्रो में मैं पहले बता देता हूँ। देखिए एपोलो माइक्रो हाँ। डिफेंस का थीम है और बहुत बढ़िया, मैंने कॉल भी दिया था ऑलमोस्ट 216 के आसपास। इसका नेचर बहुत हाई बीटा काउंटर है, थोड़ा वॉलेटाइल है। मुझे लगता है कि जिनके पास होल्डिंग है, आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। यहाँ पे दो तरह का व्यू होगा। नंबर वन व्यू, आप नेक्स्ट 2 साल तक बेचेंगे नहीं, ये आपसे कमिटमेंट है, अगर ऐसा व्यू है तो बने रहिए। लेकिन मैं एक बार ना इसको, अभी चार्ट में नहीं लग रहा है लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल मैं आपको दे रहा हूं। साइकोलॉजिकल लेवल होगा 270 265, अगर आता है उस केस में फ्रेश बाई करके जाना है। अभी फ्रेश बाई से बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना भागा है, कंसोलिडेशन अभी कर रहा है। और लास्ट 4 5 दिन से स्पेशली इसका जो प्राइस देखेंगे आप, 320 से लेके 345 के आसपास ही रहा है। लेकिन मैं समझता हूं एक बार 320 को भी ब्रेक डाउन आना है किसी दिन, उसके बाद आपको 275 270 तक पॉसिबल होगा। उस रेंज पे आपको एक बार एक्युमुलेशन करना चाहिए, फ्रेश बाई करना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो करेंट जोन से भी एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए, अगर व्यू शॉर्ट टर्म था आपका तो। अदरवाइज व्यू 2 साल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 400 के ऊपर मैं देखता हूँ, 450 के ऊपर भी मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन बाइंग इस जोन पे नहीं बन रहा है मेरे हिसाब से। बाइंग होना चाहिए 270 275 के आसपास। और एक काउंटर जो आपने नाम बताया GPPL 158 के GPPL। आसपास अभी, 158 के आसपास अभी प्राइस है। मुझे लगता है कि इसमें भी कंसोलिडेशन है। और जो मेरा फेवरेट स्टॉक है वो GPIL है, वो गोदावरी पावर है, एक ओके गुजरात। ओके ओके, माफ हाँ, कीजिएगा, माफ तो कीजिएगा। सो 158 के आसपास अभी है, ये कंसोलिडेशन जोन में अभी भी है। इसमें जो रैली होगा वो 170 के ऊपर पॉसिबल होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी 152 के आसपास का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहने का सलाह होगा इस काउंटर में। अच्छा प्रदीप भाई, एक काउंटर देखिए, सम्मान कैपिटल, ये बड़ा अच्छा मोमेंटम में चल रहा है आजकल। ये कहां तक जाएगा? इस सम्मान कैपिटल का कॉल ना मैंने लास्ट वीक दिया था 142 से, एंड 142 से बताया था, और आज ही हमने प्रॉफिट बुक करने का सलाह दिया, क्योंकि ऑलरेडी एक हफ्ते में चल चुका है, तो शॉर्ट टर्म व्यू ऑलरेडी टारगेट अचीव हो चुका है। और जिनका व्यू थोड़ा और 2 से 3 क्वार्टर है, मुझे लगता है कि उस केस में आपको वेट करके जाना चाहिए। उस केस में आपको 200 के ऊपर आता हुआ दिखाई देंगे, लेकिन अगेन एक बार स्टॉक मुझे लगता है कि 150 तक आपको एक रिट्रेसमेंट पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है। तो TCS में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? अरमान अली साहब पूछ रहे हैं।
देखिए टीसीएस नो डाउट इज अ वेरी गुड काउंटर, बट लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नीचे आ रहा है, और मैं आईटी में मुझे लगता है कि बहुत ही नीचे आ चुका है, गिरने का जगह इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, अब बस रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और टीसीएस लगातार 52 वीक लो पे 52 वीक लो, न्यू न्यू लो लगा रहा है। सो कहीं ना कहीं एक वैल्यू जोन पे आ चुका है, लेकिन मैं बोलूंगा अगर आपके पास होल्डिंग है आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय करने के लिए 2 से 4 दिन और वेट करके जाइए, क्योंकि जिस तरीके का एक साथ ट्रेंड खराब हुआ है, 2 4 दिन अगर आप वेट करके जाते हो तो मुझे लगता है कि इस केस में आपको थोड़ा और अच्छा प्राइस वैल्यूएशन मिल सकता है। ठीक है सर। एमआरपीएल अंकित जी पूछ रहे हैं, मैंगलोर रिफाइनरी, ये चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल दोबारा से मोमेंटम में आ रहे हैं। प्रदीप भाई, एमआरपीएल में क्या लग रहा है अभी? देखिए एमआरपीएल का मुझे लगता है कि एक बार 143 145 ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन एक्चुअली रेसिस्टेंस है 150 के आसपास, तो इसीलिए 150 के ऊपर थोड़ा जाना मुश्किल है, लेकिन करेंट जोन से भी एक बार 144 145 के लिए मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। ठीक है। सनी कुमार जी पूछ रहे हैं, फोर्स मोटर पर फ्रेश एंट्री कहाँ होगा सर? ये सर सनी मोटर्स फोर्स क्या मोटर। बताया? फोर्स मोटर्स, ओके। मैं वही सोच रहा हूँ सनी मोटर्स कहाँ से आ गया। वो थोड़ा सा ना, आज क्या हो रहा है, कुछ जो मैं बोल रहा हूँ ना शेयर, वो आपके पास टाइम लैग से पहुंच रहा है, और फाइव जो सेकेंड आप सिक्स मुझे सेकेंड बोल रहे डिले हो, आ रहा है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, और जो आप बोल रहे हैं मेरे पास भी 5 सेकंड डिले से आ रहा है, एंड कुछ ये में मैं भी स्पेशली टेक्निकल इशू हो सकता ये है। सर मैं स्पेशली पीसीआर टीम को रिक्वेस्ट करूंगा, पीसीआर टीम ने पहले भी बताया ये कुछ डिले रहता है, लेकिन अलग जगह पे मैंने देखा है नहीं होता है, तो मैं उनको बोलूंगा एक बार जस्ट ए स्मॉल सजेशन, आप इसके ऊपर काम कीजिए, इसका तो तोड़ है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। ये बहुत दिक्कत हो रहा है कि मेरे पास 5 to 6 सेकेंड लेट पे आ रहा है आपका वॉइस। हाँ, वो ठीक है, देखिए मैं भी फोर्स, बात करता हूँ अभी पीसीआर टीम को। हाँ पीसीआर टीम आई थिंक देख रही होगी, तो पीसीआर टीम जरा आप अपने इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा पहना कीजिए और देखिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, हाँ। ये इस पर बता दीजिए, फोर्स मोटर पर प्रदीप देखिए भाई। फोर्स मोटर अभी ऑलमोस्ट 16,675 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में सर बहुत ही बढ़िया अच्छा खासा रैली हुआ था, जिस तरीके से एक बार नीचे आ रहा है, आई थिंक एक बार ये 13,500 तक नीचे आ सकता है। तो जिनके पास होल्डिंग है, देखिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है कि फिर से ये 20,000 क्रॉस करके ऊपर जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से पैटर्न इसका खराब हुआ है, एक बार 13,500 14,000 ऑन द वे कमिंग सुन, तो देखिए आपको क्या करना है, लेकिन 14,000 के आसपास आता है तो मुझे लगता है कि एक वैल्यू जोन होगा, और उस टाइम पे देखना चाहिए। गिरते हुए स्टॉक को एवरेज या तो बाई नहीं किया जाता, गिरते हुए स्टॉक्स को स्टॉक के लिए कैश में बैठना होता है, वेट करना होता है, उसके बाद एक बार जैसे ही बेस बनेगा फिर से आपको लेना है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं आदित्य पाल साहब, ये पूछ रहे हैं कि सर बीएससी का शेयर प्राइस, बाइंग इनका जो बाइंग प्राइस है बीएससी के शेयर पर, वो है 2455। मीडियम टर्म का टारगेट पूछ रहे हैं बीएससी के शेयर पर। बीएससी सर मुझे लगता है कि एक वैल्यू जोन के आसपास ना ऑलरेडी आ चुका है 200। इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत ही एक अच्छा डेटा मैं आपको देना चाहूंगा। जब जब ये 200 वीकली मूविंग एवरेज के प्राइस को टच किया है, नॉट डेली, वीकली, 200 वीकली मतलब ऑलमोस्ट 5 इयर्स। सो अब देखिए ऑलमोस्ट 751 के आसपास का एक लो लगाया था, 200 वीकली मूविंग एवरेज का सपोर्ट टच किया, ऊपर आ गया। बाद में हमने देखा 17 मार्च 2025 में 200 वीकली मूविंग एवरेज को टच किया, अगेन ऊपर आ गया। सो कहीं ना कहीं ये जो वीकली मूविंग एवरेज का प्राइस है अभी निकल के आ रहा है 2000 के आसपास, और 2000 के आसपास स्टॉक अभी भी है, 2050 के आसपास है, कहीं ना कहीं वैल्यू जोन के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि इस काउंटर को एक बार हमें एक्यूमुलेशन करना चाहिए, मतलब अभी भी फ्रेश यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन नहीं हुआ है। सो इफ यू वांट टू बाय एटलीस्ट आप 50% यहाँ पे निवेश कीजिए, बाकी 50% आप थोड़ा वेट कीजिए, एक हफ्ता देख के आप निवेश करके जाइए। इस काउंटर भी आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे अच्छे टाइम में, लेकिन जिस तरीके का प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, हमने देखा कि पांडे जी का स्टेटमेंट भी आया था कि डेरिवेटिव्स को लेके वीकली चला जाएगा, तो इसमें इफेक्ट हुआ है। जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड काउंटर है आप देखेंगे, ऑलमोस्ट CDSL, MCX, BSE सब स्टॉक्स में, एंजल वन सब स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिला है। से ओवरऑल थीम में करेक्शन आया, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है बाकी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं तरुण सिसोदिया जी, ये भारत डायनेमिक्स पर पूछ रहे हैं। भारत डायनेमिक्स इन्होंने लिया है 1640 की बाइंग है इनकी शॉर्ट टर्म के लिए। प्रदीप भाई, इस पर क्या व्यू है आपका? देखिए इसमें व्यू पॉजिटिव है,
एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है। इनफैक्ट दोनों वीकली फॉर्मेशन है ऑलमोस्ट 1430 के आसपास। तो आई डोंट थिंक ये 1430 को नीचे ब्रेक करेगा। अभी ऊपर आने का पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम ज्यादा लग रहा है। 1640 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है, तो फर्स्ट 1640 तक आएगा। देन अगर ब्रेक करता है, आपको उसके बाद इस काउंटर पे एक बार 1820 1830 ऑन द वे कमिंग सुन है। लेकिन अभी दो एक दिन थोड़ा स्लो काउंटर है, धीरे चल रहा है थोड़ा बहुत। जैसे ही ये अपना जो है 1580 के ऊपर सस्टेन करेगा, आपको और हायर प्राइस देखने को मिल सकता है। ओवरऑल इसमें किसी को एग्जिट नहीं करना, बने रहिए। पॉजिटिव काउंटर है, मैं भी पॉजिटिव हूँ। और इसका वीकली मैकडी अभी भी नेगेटिव है, डेली मैकडी भी नेगेटिव है, इसलिए नहीं चल रहा है। एक बार अगर वीकली मैकडी एमएससीडी पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर से इसमें मोमेंटम आना पॉसिबल होगा। ठीक है। एक हमारे रेगुलर व्यूअर हैं साईं प्रवीण साहब, ये पूछ रहे हैं न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, इस पर आपका व्यू सर। एडिशन करना है इनको, ये खरीदना चाहते हैं। क्या बताया सर आपने? न्यू? इनका सवाल है सर न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर पर, जो ये खरीदना चाहते हैं। ओके। देखिए, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर अभी बेसिकली जिस तरीके से हमने देखा है कि अभी प्राइस है ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर, अभी है 1002 के आसपास अभी चल रहा है। सो मैं बोलूंगा कि एक बार आप वेट करके जाइए। ओवरऑल तो अच्छा लग रहा है कि, लेकिन अभी भी बाय करने का राइट टाइम नहीं है। कभी भी अगर लास्ट 6 महीने से भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 23% का तो आरओआई दे चुका है। लास्ट एक महीने में भी देखेंगे कुछ रिटर्न नहीं है, 3% नेगेटिव है। तो एक बार अगर स्टॉक 950 940 के जोन पे आता है, तो मैं बोलूंगा आप एक बार उस टाइम पे एवरेज कीजिए या तो बाय कीजिए, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा अवॉइड करके जाइए। ठीक है। तो यहाँ पर अवॉइड अभी फिलहाल रखने की सलाह है। प्रदीप भाई, अगर मतलब कोई पर्टिकुलर लेवल, क्योंकि साईं प्रवीण जी ना बहुत अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं, क्योंकि कई बार होता है ना कि मेहमान को, जैसे आप हमारे शो पर आए तो आपको दर्शक के बारे में नहीं पता है, तो आप एक जेनरिक वाली मतलब गोली देते हो, लेकिन ये वाले जो हमारे दर्शक हैं ये बड़े स्टॉक मार्केट के एक्टिव प्लेयर हैं। तो मतलब अगर आप इनको थोड़ा सा और अच्छा बताओगे कि मतलब लेवल्स क्या है, तो ये उसको फॉलो कर लेंगे, मतलब ये गलती करने के चांसेस कम है, क्योंकि हमें पता होता है कि कई बार मुझे की गलतियां कर देते हैं दर्शक। जी। देखिए, मुझे पता है उनका नाम, मुझे याद है। और डेली हर रोज में आप जब जैसे अच्छा। आपके साथ शो होता है, संदीप जी के साथ शो होता है, मतलब उनका डेली कमेंट आता ही है। मतलब उनका नाम अच्छा। मेरा दिल में है सर, वो मुझे याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, 1002 के, मैं इस बीच क्या हुआ है, एक स्टॉक का चार्ट देख रहा था, फोर्टिस हेल्थ केयर में एक ब्रेकआउट आया है। तो आपका बात करते करते मैं फोर्टिस हेल्थ केयर का चार्ट देख रहा था, लेकिन फिर लगा कि नहीं, ये एक्चुअली बहुत ऊपर है, तो इसको एक बार अवॉइड ही किया जाए। करेंट जोन से इतना मार्केट में मोमेंटम नहीं है, तो मोमेंटम नहीं आएगा। लेकिन फोर्टिस हेल्थ केयर का चार्ट में एक जबरदस्त बेस बन रहा है, ऐसा लग रहा था मुझे। बस वही चार्ट में बात करते करते वो चार्ट देख रहा था और उसका आंसर दे रहा था आपको, एक ही टाइम पे दोनों काम कर रहा था। बाकी न्यूक्लियर अरे सॉफ्टवेयर वाह। के लिए सर मुझे लगता है कि सर अभी भी उनको वेट करना चाहिए। 950 960 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। उसके नीचे अगर आप एकदम से लेना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और सेफ जाना चाहते हो, तो और थोड़ा डाउन साइड में आपको लेना है। ऑलमोस्ट 890 900 के आसपास, मतलब जितना नीचे ले पाएंगे। क्योंकि अभी मैं थोड़ा अवॉइड करके जा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि अभी मोमेंटम वाला थीम मार्केट में काम नहीं करेगा। वैल्यू जोन पे आपको इन्वेस्टिंग करना है। वैल्यू जोन सर 950 से लेके 900 के आसपास का एक आप एवरेज करके जा सकते हो। लेकिन ऐसा भी चार्ट पैटर्न इमीडिएटली नहीं है कि आप यहाँ से बाय करेंगे और ऊपर आ जाएगा। लगातार मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस ले चुका है 1300 से, उसके बाद 1400 से 1600 के आसपास भी मल्टीपल टाइम। तो अगर मैं एक बार खरीदूंगा तो एक बार सपोर्ट के आसपास खरीदूंगा, अदरवाइज मैं एक बार इग्नोर करूंगा। ये ऐसा मेरा थॉट है। अब जी। 6800 लोग देख रहे हैं लाइव। वेरी नाइस ओके। प्रदीप जी। आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चार्ट हमारा भी बड़ा वॉलेटाइल चल रहा है, क्योंकि पहले 5600 5500 आया था। मुझे पीसीआर टीम ने मेरी इन्फॉर्म किया कि सर 5500 लाइव आ रहा है। वैसे भी मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो लाइव व्यूज आ रहे हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा डिप हुआ और करीब 2000 तक आया, एंड देन फिर अचानक से फिर चार्ट में ऊपर तेजी आ रही है, और अब पुराना वाला लेवल भी तोड़ के निकल गया। मतलब आज निफ्टी वॉलेटाइल हो नहीं हो, लेकिन हमारा शो जरूर वॉलेटाइल हो रखा है या पिछले आधा घंटे में। और यहाँ पर अब देखिए बिल्कुल 7000 व्यूज, अब ऑलमोस्ट 6997 लाइव व्यूज आ गए हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। प्रदीप जी, आज सर आपने लाइव 7000 लोग नवरात्रि देख के रहा है दिन अभी। पर। हाँ जी। मैं बोला लाइव 7000 लोग देख रहा है क्या? मेरे पास स्क्रीन नहीं है।
मेरे पास अब जो दिखा रहा है करीब 7,000 लोग दिखा रहा है, तो मतलब एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेंड है ये। तो बड़ा वॉलेटाइल, आज तो आपने ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के टारगेट हिट करा रखे हैं, कि अरे जो हम सर, ऑल आपने टाइम जो हाई की बात एनालिस्ट करते को थे। बुलाया, एनालिस्ट भी खुद वॉलेटाइल है। अब 7,000 पार हो गए हैं, चलिए बहुत बढ़िया बात है कि 7,000 से ज्यादा लोग अब लाइव देखते हैं। अमूमन 1,000, 2,000, 2,500 तक का ट्रेंड रहता था, लेकिन बहुत अच्छी बात है आज ये सारे ट्रेंड तोड़ के सारा जो जनता है वो प्यार दे रही है। और ये प्रदीप जी आप ही क्या है, क्योंकि आप जब आए शो पर उस समय से पहले ये आराम से ट्रेंड स्लोली स्लोली ग्रेजुअली बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से इसमें जो रफ्तार आई है वो आप ही की टेक्निकल चार्ट की वजह से आई है। आगे बढ़ते हैं। सईद हैदर जी का सवाल बजाज फाइनेंस पर है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? देखिए, बजाज फाइनेंस अभी 985 के आसपास का है and मुझे लगता है कि सर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता। एक बार वेट करके जाइए, मार्केट में करेक्शन चल रहा है। 935 940 तक आने दीजिए, या से भी 40 50 रुपीज मुझे लगता है कि एक बार नीचे पॉसिबल होगा। उसके बाद आप एवरेज करके जाइए। ओवरऑल बहुत बढ़िया काउंटर है, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म चार्ट खराब है। नो डाउट इज अ वेरी गुड काउंटर। किसी के पास पोजीशन है तो बिल्कुल आपको बेचना नहीं चाहिए, बने रहिए इस काउंटर के साथ। लेकिन फ्रेश बाय के लिए और थोड़ा आप वेट करके जाइए। जी। स्वप्निल जी का सवाल है, एमओ डिफेंस ईटीएफ लिया है इन्होंने करंट प्राइस पर 3,000, क्वांटिटी 6 महीने का व्यू है, प्लीज सजेस्ट करें और कि होल्ड करना है या एग्जिट करना है। डिफेंस ईटीएफ एमओ। हाँ, मुझे पता है सर, मैं भी वो देख लेता हूँ। मोतीलाल ओसवाल का एक डिफेंस हाँ अपना ईटीएफ है। मोतीलाल, मुझे लगता बिल्कुल है, 87 रुपीज पर जो चल रहा है। हाँ मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए। और 87.38 के आसपास का प्राइस अभी है। और मैं बोलूंगा दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन कि आप डिफेंस स्टॉक्स में लेंगे। उसमें थोड़ा कौन सा स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा, रिस्क के हिसाब से ओवरऑल डिफेंस थीम में निवेश कीजिए। और ये जो पर्टिकुलर थीम आपने लिया है, और जो डिफेंस थीम, मुझे लगता है कि वेट करके जाइए। नेक्स्ट आपको 1.5 से 2 सालों में वन ऑफ द हाईएस्ट पोटेंशियल काउंटर है। और मोतीलाल ओसवाल का ये डिफेंस थीम मुझे बहुत बढ़िया लगता है। मैं तो बोलूंगा आप वेट करने का सलाह मैं आपको दे रहा हूँ। 87 88 के आसपास बार बार आके रुक रहा है। 92 93 को जैसे ही क्रॉस करेगा ना, और ओवरऑल डिफेंस थीम में मुझे लगता है कि अभी भी पोटेंशियल बाकी है। बिफोर द बजट तक तो आपको शॉर्ट टर्म भी व्यू है, तो बिफोर द बजट रखना है। लेकिन आपने अगर ईटीएफ लिया है तो डेफिनेटली मैं ऐसा बिलीव करके चल रहा हूँ, आपका शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है, एटलीस्ट 2 से 3 साल एक व्यू है। तो 2 से 3 साल के लिए भी आपको वेट करके जाना है। मुझे लगता है कि 120 30 इजीली पॉसिबल होगा। ठीक है। अरे प्रदीप भाई कहाँ रुकेंगे आज, ये 7,800 हो गए बात करते करते, मतलब क्या रफ्तार तो कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। ये तो ऐसा लग नहीं रहा है सर, आप निफ्टी के अच्छा टारगेट लगा छोड़िए। कि देखिए, अच्छा लगा, हम भी मेहनत कर रहे हैं सर, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। और अगर आज इतना टीआरपी आया, दिस इज आई थिंक हाईएस्ट टीआरपी होगा लाइव में, राइट? हाँ मेरे शो पर तो ये हाईएस्ट है, मतलब या ये मैं बोल सकता हूँ कि जो ऑनगोइंग शोज चल रहे हैं हमारे बनी नाइन पर वो तो हाईएस्ट उन शोज में है ये। और बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स आ रहा है। 8,000 पार हो गए सर, 8100। बिल्कुल ठीक है सर, आप तो आज ईटीएफ या किसी इंडेक्स से तेज चल रहे हो। और बहुत बढ़िया बात है। और देखिए दिन बहुत अच्छा है, आज नवरात्रि का दिन है। और आप जहाँ पर कलकत्ता में, कोलकाता में, इनफैक्ट अब पहले कलकत्ता हुआ करता था, तो कोलकाता में जहाँ है वो तो दुर्गा माता का एक मतलब गढ़ माना जाता है। और हम लोग भी काफी मानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आज एक बहुत बेहतरीन दिन पे इस तरह का एक अचीवमेंट बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। प्रदीप भाई क्रेडिट गोज टू यू, और इसके लिए मैं आपको बधाई अरे ज्यादा नहीं देना सर, चाहता मेरा हूँ। कोई क्रेडिट नहीं है सर, सब लोग मेहनत कर रहा है। बस मैं एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है रिसेंटली, लास्ट 1.5 2 महीने में क्या हुआ रहा है, हो रहा है। मैं जहाँ पे लाइव कर रहा हूँ वहां पे ट्रैफिक आ रहा है, तो सडनली लोगों का ये ट्रस्ट है, लोगों का भरोसा है। सर मैं तो हमेशा ट्राई कर रहा हूँ दिन भर मेहनत करना, पढ़ाई करना और आगे करना चाहता हूँ। तो उस पर सब लोग मौका दे रहे हैं, आप लोग मौका दे रहे हो, बस इसको और आगे कंटिन्यू करना है। लोगों का सर प्यार है, लोगों का ब्लेसिंग है, लोगों का ट्रस्ट है, और इसको आगे लेके जाना है। और जिस तरीके से अभी एक फेस वैल्यू धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं और ज्यादा हो रहा है। तो इसीलिए देखिए, अभी पंडाल का टाइम पे भी, पूजा का टाइम पे भी हम घूमने नहीं जा रहे, यहाँ पे बैठ के शो कर रहे। नहीं, चलिए ठीक बात है ये। देखिए मैं हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, तो यहाँ पर डेफिनेट सी बात है कि ये सारी चीजें आपके फेवर में ही जाएगी।
और बिल्कुल दिख भी रहा है। देखिए आंकड़े बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अब 8500 लोग इसको लाइव देख रहे हैं। अदानी पावर और टाटा पावर, इन पर सवाल आए हैं। अविनाश दुबे जी बोल रहे हैं अदानी पावर इन्होंने 90 के भाव के लिए लिए हुए हैं एडजस्टेड प्राइस। और टाटा पावर एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि सर लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए। सर दोनों पर आप कर देखिए, लीजिए। टाटा पावर सर थोड़ा स्लो बीटा काउंटर है, बट टाटा पावर बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल वाला स्टॉक है। मुझे लगता है कि 405 के आसपास का एक रेसिस्टेंस बन के रखा था, बहुत टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर 404 के ऊपर एक बार सस्टेन हो जाता है ना, तो इसमें मोमेंटम पॉसिबल होगा। बट अभी के लिए मुझे लगता है कि आपको बाय करना चाहिए, वैल्यू जोन पे है। टाटा पावर को लेके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अदानी पावर फ्रेश बाय अभी करने का सलाह मैं नहीं दूंगा। अदानी पावर अगर 130 से 120 के आसपास आता है, उस टाइम पे आपको एक बार फिर से रिव्यू करने के उस टाइम पे लेना है। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप बने रहिए, क्योंकि अदानी मींस वॉलेटिलिटी। हमने मल्टीपल टाइम डिस्कशन किया। जिस जिस तरीके का मार्केट यहाँ पे है, अभी चल रहा है, मैं मोमेंटम को चेस नहीं करूंगा। मैं थोड़ा डीप में बाय करूंगा, थोड़ा कम स्टॉक बाय करूंगा, लेकिन वैल्यू जोन पे बाय करूंगा। सो अदानी पावर मैं अगेन बाय करूंगा। मेरा जो लेवल है 120 125, उसके पहले नहीं। मैं उसके पहले एक बार अगर नहीं आता है बाई चांस, तो नो इशू, ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है। बाकी जिनके पास है आप बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार जरूरत पड़े तो महंगा खरीदूंगा, लेकिन इस जोन पे मैं एक बार अवॉइड करना पसंद करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन हो चुका है, 148 150 के आसपास चल रहा है। तो हो सकता है कि एक डिप दिखा जाए, उस डिप में मुझे लेना है। ठीक है। रिश्ता फातिमा जी पूछ रही है पीपीएल फार्मा में क्या करें सर नेक्स्ट 1 वीक के लिए, क्या टारगेट होगा। कौन सा स्टॉक सर? पीपीएल फार्मा? जी, पिरामल फार्मा। ओके, पीरामल फार्मा 195 के आसपास चल रहा है। सर मुझे लगता है कि 182 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड करने का सलाह रहेगा इसमें। अभी अगर ये 190 को ही होल्ड कर पाता है, नेक्स्ट 220 225 ऑन द वे होल्ड करने का सलाह रहेगा जी। ठीक है। कजारिया सेरामिक पे अहमद साहब पूछ रहे हैं, एजाज अहमद साहब, सर 1000 के रेट के कुछ शेयर लिए हुए हैं, अभी कुछ दिन कंसोलिडेट करेगा क्या, 3 महीने का वेट कर सकते हैं क्या। कजारिया सेरामिक्स। देखिए, अभी मुझे लगता है कि होल्ड करेंगे तो और थोड़ा नीचे डाउन साइड मैं देख रहा हूँ इसको 1080, मतलब यहाँ से भी सर 100 पॉइंट नीचे। एक बार एक हेल्दी, लेकिन चार्ट खराब नहीं है। चार्ट लॉन्ग टर्म में मदर ट्रेंड पॉजिटिव है। सेकेंडरी ट्रेंड में मुझे लगता है कि एक करेक्शन अभी बाकी है 100 पॉइंट। वो कंप्लीट करने के बाद फिर से ये जो मदर ट्रेंड है उसको कॉपी करने जाएगा सेकेंडरी ट्रेंड। और वो सेकेंडरी ट्रेंड में फॉलो अप बाइंग होगा। उस फॉलो अप बाइंग में आपको अगेन इस स्टॉक 1250 1300 के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पहला जो इसका सेकेंडरी ट्रेंड है, मुझे लगता है कि ऐसे 100 पॉइंट एक करेक्शन चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं एनडीके के नाम से आईडी बना हुआ है, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज में फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या 5 साल के लिए। 5 लाख रुपए इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। एक सेकेंड, ओके। देखिए, अभी मुझे लगता है कि सर करेंट जोन से तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत ऊपर आ चुका है एक बार पर्टिकुलर स्टॉक। और ऑलमोस्ट देखिए जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे है, बहुत ही शानदार है। 828 के आसपास का आज हाई है। अभी 818 के आसपास चल रहा है। मैं बोलूंगा एक बार आप वेट कीजिए। अगर 800 के नीचे मिलता है, तब जाके एक बार आपको लेना चाहिए। अगेन मोमेंटम को चेस नहीं करूंगा सर। एक बार वैल्यू जोन पे आता है तो लेना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि और इसमें डीप आना बाकी है, लेकिन जिस तरीके का मोमेंटम ये पकड़ा है, कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल होगा। एडब्ल्यूएल अदानी विल्मर जो पहले हुआ करता था, अब अदानी जो ये एडब्ल्यूएल कोड रहता है, लेकिन ये एग्री बिजनेस जो था अदानी का, उस पर आपका व्यू। 458 रुपए का इन्होंने टारगेट पूछ रहे हैं या बाय किया हुआ है सर, ये नहीं पता। लेकिन ये मैं मान के चलता हूँ कि बहुत सारे लोग ऊपर के रेट के फंसे हुए हैं। अब इस पर आपका व्यू सर, रेंज में फंसा हुआ है ये 240-50 की रेंज से 280 तक की इसकी दौड़ है अभी तक। अब देखिए, मैं बोलूंगा सर पर्टिकुलर ये काउंटर एक ऐसा है जो मेरा कभी भी पसंद नहीं था। और इनफैक्ट मैं बोलूंगा एग्जिट कर जाइए। इसमें कोई मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है, और ये बिजनेस भी मुझे समझ में नहीं आता। टेक्निकल चार्ट आप देखेंगे, हर एक जोन से सेलिंग प्रेशर आया है। इसका मेन प्राइमरी ट्रेंड खराब है, सेकेंडरी ट्रेंड भी खराब है, शॉर्ट टर्म व्यू भी नेगेटिव है। तो आप वेट करेंगे मतलब फ्रस्ट्रेटेड रहने वाले हो। उसी पैसा को लॉस बुक कीजिए, और एक किसी कम, ये आई नो दिस इज अ वेरी हार्ड डिसीजन कि आप एक लॉस बुक करके और एक स्टॉक में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं, ये करना है। लेकिन इसमें अभी भी कोई मोमेंटम नहीं बिल्डअप हो रहा है। बहुत साल हो गया, लास्ट 4 साल से तो इसमें कुछ भी मोमेंटम नहीं है। उल्टा लोगों ने, जितने लोगों ने वेट किया, उतना ही लॉस हो रहा है। So, कहीं ना कहीं एग्जिट करने का सलाह रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है।
रंजीत राठौड़ जी पूछ रहे हैं सर, स्विगी के शेयर प्राइस पे बताइए, 418 रुपए की इन्होंने बाय किए हुए हैं। सर कौन सा स्टॉक? सर कौन सा शेयर बताया आपने नाम? स्विगी। ओके। आपका वॉइस ही नहीं आ रहा है ठीक से। 416 के आसपास चल रहा है सर। एक बार मुझे लगता है कि जिस तरीके का ये ट्रेंड यहाँ पे खराब हुआ है, एक बार ये स्टॉक आपको 390 380 दिखा सकता है। ये ट्रेंड अच्छा था, रिसेंटली ये ट्रेंड मार्केट नीचे आने के कारण खराब हुआ है। लेकिन ओवरऑल मेरा लॉन्ग टर्म व्यू में स्विगी जोमेटो दोनों काउंटर पे मैं पॉजिटिव हूँ। एक बार एक हेल्दी करेक्शंस पे आ रहा है, अभी नहीं, वेट करना चाहिए। 390 380 ऑन द वे। ठीक है। एक्मे फिन ट्रेड, नितेश सारंगी जी पूछे, नितेश सारंगी जी एक्मे फिन ट्रेड पर पूछ रहे हैं प्रदीप भाई कि इस शेयर पर क्या आपका व्यू रहेगा। सर कौन सा बताया आपने? एक्मी? एक्मे फिन ट्रेड, फिन ट्रेड ये 9 रुपए 35 पैसे के करीब का है, आज ओके 8.5% ऊपर है। सर, ये पेनी स्टॉक है। देखिए बेसिकली ये पेनी स्टॉक है, यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम आ रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि फ्रेश बाय किसी को नहीं करना चाहिए, और मैं अवॉइड करता हूँ ऐसे पेनी स्टॉक्स एक बार। बाकी जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, मैं बोलूंगा आप एक बार देखिए, कभी भी आपको 10.50 11 के आसपास मिलता है तो एग्जिट करने का सलाह रहेगा। और 9 रुपीज के आसपास, मतलब ओनली फॉर 35 पैसा का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके होल्ड कीजिए। या तो आप करेंट जोन से एक बार एग्जिट करके जाइए। और इस पे ज्यादा वॉल्यूम नहीं आता, और पेनी स्टॉक है, न्यू किसी को नहीं लेना है। ठीक है। शुभजीत रॉय जी बोल रहे हैं सर, आप दोनों को पहले तो नमस्कार और रामनवमी की बधाई सर, आपको भी और सभी दर्शकों को इनफैक्ट। और ये बोल रहे हैं कि कौन से करंट लेवल पर कौन से ये 2-3 शेयर पे इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए। प्रदीप भाई, ये थोड़ा सा डिमांड सारे दर्शकों की रहती है, आज ये पूरी कर दीजिए फटाफट से। फिर मैं स्टॉक एक्सरे की तरफ बढ़ूंगा। 2-3 शेयर फटाफट से बता दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर है तो। देखिए एक दो कंपनी जो मेरे रडार पे था वो मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड। ये कंपनी था, मैं देख रहा था इसका वैल्यू जोन बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। एसीएमई सोलर। एसीएमई सोलर डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, क्लाइंटों को बाय कराया है। तो 285 के आसपास है। मुझे लगता है कि इसका एक हेल्दी करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ऑलमोस्ट 266 के आसपास का एक सपोर्ट था। आप 260 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि अगेन स्टॉक आपको 320, जो ऑल टाइम हाई के आसपास था 320, एंड उसके ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो आज का रिकमेंडेशन मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, और डिस्क्लेमर क्लाइंटों को भी बाय कराया है 275 से। और अच्छा खासा, क्योंकि टेक्निकल के आधार पे जितना नीचे आना था आ चुका है। अभी ऐसे धीरे धीरे बाइंग स्टार्ट होने ही वाला है बस। आप एसीएमई सोलर होल्डिंग लिमिटेड को करंट जोन से बाय करके जाइए। व्यू रहेगा नेक्स्ट 3 से 4 हफ्ता, 320 एंड अबव टारगेट रहेगा। ठीक है, चलिए। तो प्रदीप जी ने एक काउंटर दे दिया, लेकिन सर एक ही काउंटर से अगर पैसा बन जाए तो बहुत है, फिर जगह जगह जाना क्यों, सोचना क्यों। तो इस काउंटर को आप देख लीजिए, सर अपने पोर्टफोलियो एक्चुअली में रख सकते हैं। विवेक सर क्या लेकिन हुआ है अब ना, अभी देखिए विवेक सर क्या हुआ है ना, स्टॉक में ढूंढ रहा हूँ, ब्रेकआउट भी आ रहा है, लेकिन बाय से ज्यादा सेल कॉल आ रहा है। अब सेल कॉल जनरली मैं इस मार्केट पे देना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि सेलिंग कंफर्मेशन नहीं है मार्केट में। सेकंड थिंग, हम्म, जो बाय कॉल आ रहा है, ये मोमेंटम सस्टेन नहीं हो रहा है। तो सस्टेन नहीं हो रहा है बाई कॉल, इसीलिए बाई कॉल मोमेंटम बन नहीं रहा है। वैल्यू जोन का स्टॉक के लिए खोज रहा हूँ, वो खोजना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इतना ज्यादा स्टॉक है, सिलेक्टिव स्टॉक ही देना है। और थर्ड थिंग, सेल कॉल मैं देना नहीं चाहता इस मार्केट में, क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड के अंदर फंसा हुआ है। तो इसलिए न्यू कॉल आ नहीं रहा है। अब लोगों ने मुझे देख देख के इतना हैबिट हो गया कि मैं आ रहा हूँ मतलब कॉल दे के ही जाऊंगा। कभी कभी ट्रेड करने से अच्छा होता है कुछ ना करना। मेरे हिसाब से कैपिटल प्रोटेक्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर इस बाजार पे कोई ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट किसी दिन आएंगे तो तब जाके आपको काम करना है। आज थोड़ा अवॉइड करना है ट्रेडिंग को।